सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रोज हमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी एंड एनवीएस आदि सभी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं। और आज का हम सभी का विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते ही आज का टॉपिक, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गर्सादा तासी ने किया था। देखिए, बहुत ही उपयोगी है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन की जो प्रयास किया था वो है, किसने किया था? फ्रेंच विद्वान गर्सादा तासी। किसने? गर्सादा तासी ने। गर्सादा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में दी थी। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। तासी ने अपने पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लितियोतर एंदोई हिंदुस्तानी रखा। क्या नाम रखा था तासी ने? इस्तवार द ला लितियोतर एंदोई हिंदुस्तानी ने इसका नाम रखा था। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी। कब? 1839। और दूसरा 1847। पहला भाग कब हुआ था? 1839 में। दूसरा भाग 1847 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। मतलब इसको अनुवाद किया गया। कहाँ से हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन से और आयरलैंड से। इस्तवार द ला लितियोतर एंदो हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। पहले भाग पहला जो प्रकाशन हुआ था वो था 1839 में, फिर दूसरा हुआ 1847 में और तृतीय हुआ वो था 1871 में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति में दिया। कौन सा पद्धति में? वर्णानुक्रम। ये बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्सादा तासी द्वारा लिखित इस्तवार द ला लितियोतर हिंदुस्तानी किस के अनुसार दिया गया है? तो है वर्णानुक्रम पद्धति में दिया गया है। गर्सादा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि। कितने? 738, 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 और शेष उर्दू के हैं। बहुत उपयोगी तथ्य है। कितने हिंदी के हैं? 72। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय को तासी ने के ग्रंथ हिंदी अनुवादक हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में कराया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में। कब हो इसका प्रकाशन? 1952 में, 1952 में। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लितियोतर एंदोई हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी, एंदोई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। बहुत उपयोगी है। कौन सा पुस्तक है? भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास लिखा। किसने? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से। श्री सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 1883 में हुआ। श्री सिंह सरोज में एक सशस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी कविताओं को उदाहरण दिए गए हैं। सन 1818 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1888 ईस्वी में। यहाँ पर इसका प्रकाशन हम सभी को देखने को मिलता है। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसकी पुस्तक है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। सच्चे अर्थों में हिंदुस्तान साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इन्हीं का मिलता है।
ग्रियर्सन अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया। कितने? 952 कवियों को शामिल किया गया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। देखिए, हिंदी अनुवाद किसने किया था? यहाँ पर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। कौन सी नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से यहाँ पर हम सभी का रचना मिलता है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रम अनुसार वर्गीकरण और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया, मतलब बांट दिया गया, तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया, मतलब अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काल, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16 से 17वीं शताब्दी के युग, मतलब भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मतलब भक्ति काल को अगर किसी ने स्वर्ण काल कहा तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन, और इसके साथ हम सभी का नाम देते हैं श्याम सुंदर दास भी स्वर्ण काल भक्ति काल को ही कहते हैं। आगे दिया है, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधु विनोद नाम की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। ये जो तीन बंधु थे ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं है। एक आगे हम लोग देखेंगे, और एक आते हैं सुखदेव, जो यहाँ पर सुखदेव हैं, क है और वहाँ पर ख मिल सकता है, जो कन्फ्यूजन के लिए हम सबके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे हम सभी। आगे दिया हुआ है, मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। कितने? 4, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। पहला कब हुआ था? 1913 में। फिर दूसरा कब हुआ? 1934 में। मिश्र बंधु विनोद 4591 कवियों को जीवन वृत्त वर्णित है। कितना? 4591। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्य महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई, मतलब 4 भागों में विभक्त किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। मतलब अभी तक जितनी भी रचनाएं हुई, जॉर्ज ग्रियर्सन लेके, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लेके और गरसदातासी को लेकर, उसमें से सबसे जो बेस्ट माना गया वो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित या विभक्त पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक पाचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1929 में। हिंदी साहित्य इतिहास में 1000 कवियों को, लेखकों को शामिल किया है। कितने लेखकों को शामिल किया गया? इसमें टोटल 1000 कवियों को शामिल किया गया है। आगे दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्री सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु इतिहास को कवि वृत्त संज्ञा से अभिहित किया है। किसको किसको अभिहित किया है? मतलब उसकी जो रचना है उसको एक जगह जो जमा किया है वो उसका नाम है कवि वृत्त संज्ञा, मतलब कविताओं का, कवि का संग्रह। किसको किसको? श्री सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को आगे रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये जो कोटेशन है बहुत उपयोगी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया, मतलब जो आलोचना होते है उससे अलग किया, तथा अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। सर्वप्रथम किसने शुरुआत की? विकासवादी और वैज्ञानिक रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया और इसका परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम को व्याख्या करने का प्रयास किया, मतलब कोशिश किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त कर दिया। कितने? 900 वर्षों को। शुक्ल जी ने भक्ति काल की 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक धार्मिक का आधार प्रतिष्ठित किया। किसने? शुक्ल ने। अब देखिए कैसे करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल पहला भाग निर्गुण धारा, उसका दूसरा भाग सगुण धारा, फिर वो उप शाखा में बढ़ जाता है। निर्गुण का ज्ञानेश्वरी शाखा और दूसरा है प्रेमेश्वरी शाखा। ज्ञानेश्वरी शाखा के इसका प्रवर्तक कबीरदास, प्रेमेश्वरी शाखा के इसका प्रवर्तक रहते हैं मोहम्मद मलिक जैसी। वहीं सगुण धारा की उपशाखा में राम भक्ति शाखा, इसके प्रवर्तक जो रहते हैं वो है तुलसीदास, और जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक रहते हैं वो है सूरदास। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों को जीवन चरित्र संबंधित इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्य के मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 में, कब? एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 में पहली अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। कौन सा था संक्षिप्त? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भागों में विभक्त किया। कितने? 5 भागों में विभक्त किया। सन 1920 ईस्वी में F.E.K. ने, कब? F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से लिखा। तजकीरा आगे दिया हुआ, तजकीरा ई शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी। तजकीरा ई शुअराई हिंदी 1848 नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की जो संख्या थी वो टोटल 1004 है, जिसमें हिंदी साहित्य के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन का ध्यान रखा गया। और इस प्रकार यहाँ पर हम सभी आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि की रचना में हम लोग आगे की वीडियो में हम सभी देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।